कल के लिए सोचना है तो फिर आज से सोचो, फिर कल सोचोगे और कहोगे अरे यार कल ही सोच लेना चाहिए था। समझ रहे हो, ये मामला बनाने में बड़ी मौज है। कैसे हो दोस्तों? फिर आज अपनी बातचीत रखी जाएगी किस पे? अरे थंबनेल में तो पता ही चल गया होगा ना मैं भी क्या ही बात कर रहा हूं। तो आज बात होगी दिल्ली कैपिटल्स की मिनी ऑक्शन 2023 की स्ट्रैटेजी के ऊपर और कैसी रहेगी इनकी ट्रेड विंडो। तो पहले 5 कारणों के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ जो दिल्ली बीच में ही निपट गई। अब लगातार 3 सालों से प्लेऑफ्स में खेल रही थी, क्या हुआ? आओ फिर जानते हैं। पहला, ऋषभ पंत की कप्तानी में इनकंसिस्टेंसी, एक जीते दूसरा हारा टाइप्स और जरूरत से ज्यादा ही एग्रेसिव अप्रोच रखना। दूसरा, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श और पृथ्वी शॉ जैसे दिग्गजों की अनअवेलेबिलिटी इश्यूज पहले और दूसरे फेजेस में। तीसरा, ये तो मानो रिवाज सा चल पड़ा, इतने रुपए खर्च तो किए प्लेयर्स पर, खिलाया इनको नहीं। अरे भाई साहब, लुंगी एंगड़ी को तो एक मैच नसीब तक नहीं हुआ। चौथा, शार्दुल ठाकुर का अंडर परफॉर्मेंस। और पांचवा, रॉबमन पाल जैसे दिग्गज पिंच हिटिंग बैट्समैन का कोई बैकअप न होना नंबर 6 और 7 पर। अब और भी हो सकते हैं, कमेंट पर बताना आप लोग, ठीक है? अरे हाँ, इस वीडियो में हम अर्जुन तेंदुलकर के बारे में भी बात करेंगे। तो अब आप मस्त हो जाइए और बैठिए। स्किप करने का अगर तो ख्याल आ रहा होगा वीडियो को, कतई उसे निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि फिर समझ कुछ नहीं आएगा और बुरा लगेगा मुझे सो अलग। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बेन स्टोक्स, एडम जैम्पा, मिशेल स्टार्क जैसे सरीखे नाम अगर शिरकत करेंगे आईपीएल 2023 में तो सभी टीमें इनके पीछे दौड़ेंगी। तो ये बहुत ऑब्वियस चॉइस है और इनके अलावा रखकर बात होगी। तो वही रीति रिवाज वाला मामला शुरू करते हैं। कौन रहेगा, जाएगा और आएगा टीम में? तो पहले कौन रहेगा जो श्योर शॉट है उन पे डिस्कस करेंगे। कप्तान ऋषभ पंत। हालांकि इनके लिए सीजन थोड़ा ऑन एंड ऑफ सा रहा, तब भी 152 का स्ट्राइक रेट से भैया ने 342 रन पूरे टूर्नामेंट में मारे। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन ये बात भी है कि एक बार भी 50 रन को पार नहीं कर पाए। भैया अब जो इनका कैलिबर है उसके हिसाब से तो आप ही बताओ। और मुझे ये नहीं समझ में आता, जहां अग्रेसिव बैटिंग करनी है करिए, लेकिन आप कप्तान भी तो हो, थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, तो थोड़ा रुक जाओ। MS धोनी के शिष्य हैं आप, थोड़ा वक्त बिताओ 22 गज की पट्टी पर, फिर जहां भी हौकना है हौको। लेकिन ये समय के साथ डेवलप हो जाएंगे क्योंकि लोहा तो है भाई में। दूसरा, रिटेन में नाम आएगा डेविड वार्नर का। अरे भाई साहब, ये रील्स इंडियन गानों में क्या ही मस्त बनाने लग गए हैं यार। 12 इनिंग्स में भाई ने टोटल 432 रन मारे हैं और उसमें 5 अर्धशतक जोड़ लीजिए आप। अब इनके आने से टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी तो है दिल्ली में, तो ये होंगे। तीसरे भाई जो रिटेन होंगे वो है कुलदीप यादव। भाई ने दिखा दिया यार कमबैक क्या होता है। मतलब कहाँ बेंच पर ही बैठे रहते थे, उम्मीद नहीं छोड़ी, प्रयास करते रहे, आ गया परफॉर्मेंस। फिर टोटल 21 विकेट्स लिए, वो भी 14 मैचेस में। अब 20 के मिडिल ओवर में इनसे भला ज्यादा निकाल के कौन देगा विकेट आपको? तो डिलीवर कर रहे हैं ये, तो रिटेन भी होंगे। चौथे होंगी खलील अहमद। 2 खराब आईपीएल सीजन के बाद कमबैक तो इनका भी आया, तो उखाड़ के दिए इन्होंने इस सीजन में 16 विकेट्स। तो दिल्ली अब इनको रिटेन तो करना चाहेगी दोस्तों, जाने देना भी नहीं चाहिए। 5वें रिटेन खिलाड़ी होंगे पृथ्वी शॉ। अब दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें बहुत बैक किया है। खुद कोच रिकी पॉन्टे, अरे मेरा मतलब है रिकी पॉन्टिंग, इनके परफॉर्मेंस पर खासा नजर रखते हैं। अंदर आने वाली गेंदों को खेलते समय जो गैप रह जाता है उसमें इंप्रूवमेंट तो आया है इनका। तो भाई ने भी 10 मैचेस खेले हैं, इनको हालांकि टाइफॉइड हो गया था, लेकिन 10 मैचेस में भी 283 रन मारे हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। स्ट्राइक रेट इनका भी 152.87 का है। अब क्विकली बात कर ले शार्दुल ठाकुर की, तो आया तो है इनसे अंडर परफॉर्मेंस। एक तो टीम इंडिया में रहते हुए इतना गर्दा और भौकाल टाइट किया है इन्होंने, इसीलिए इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। वैसे इतना भी बेकार परफॉर्मेंस नहीं आया इनका, लेटर फेजेस में इन्होंने पिकअप कर लिया था। 14 मैचेस में ठाकुर ने 15 विकेट्स लिए। अब डीसी जो कर सकती है वो इन्हें ट्रेड विंडो में रिलीज करके वापस से थोड़े से कम रुपयों में ड्राफ्ट कर सकती है। ये मेरा मानना है, आपका कुछ और भी हो सकता है और होना भी चाहिए, तो इनका आप बताना। तो आइए फिर रिलीज कौन होगा, या फिर सिंपल भाषा में बोले जाएगा कौन, बात करते हैं। थर्राटे से बताते हैं चलो। लुंगी एंगड़ी जाएंगे, KS भरत जाएंगे, टिम सेफर्ड जाएंगे, चेतन सकारिया जाएंगे। अक्षर पटेल तो परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाए, इन पे मैं डाइसी हूं और आप पे छोड़ रहा हूं, आप लोग इनके बारे में बताना। कमलेश नागरकोटी भी जाएंगे, और भी हैं। अब ये सारे प्लेयर्स जो है ना, उनको ज्यादा चांसेस नहीं दिए गए और सब के सब अच्छे खासे प्राइस मनी में आ रहे हैं। KS भरत टीम इंडिया की टेस्ट टीम का पार्ट है। अब बताओ 2 मैच खिलाए, लुंगी एंगड़ी खिलाई नहीं गए, नागरकोटी 1 खोखे में आए तो खेले 1 मैच,
टिम शेफर्ड भी 2 मैचेस ही खेल पाए, हालांकि कोविड पॉजिटिव हो गए थे भाई। और हाँ, टीम में कोविड क्राइसिस भी आ गई थी, जिसके लिए थोड़ी सी टीम अनबैलेंस हो गई थी। चेतन सकरिया रिलीज होंगे ये तो 100% है, क्योंकि इनको 3 मैचेस खिलाए हैं और इन्होंने निकाल के भी 3 विकेट्स दिए हैं। वैसे प्रॉमिसिंग यंग बॉलर हैं सकरिया। सरफराज खान भी जाते हुए दिख रहे हैं, हालांकि इनका डोमेस्टिक क्रिकेट में रौला है और चांस दिया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी 20 लाख में ड्राफ्ट हुए हैं, तो दिए गए खिलाड़ी रिलीज होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। अब टारगेटेड प्लेयर्स की बात होगी। वो 3 खिलाड़ी वाला क्लॉज पता है ना, शुरू में बताया था जो, तो पहले जिसे दिल्ली टारगेट कर सकती है वो है एलेक्स हेल्स। जबरदस्त T20 रिकॉर्ड है यार इनका। क्लीन स्ट्राइकर है ये व्हाइट बॉल के और ग्लोबली बल्क में रन्स भौंकते हैं सारी फ्रेंचाइजीज के लिए। उन्होंने अपने आप को KKR के स्क्वाड से बायो बबल थकान के चलते अलग कर लिया था। ये आ सकते हैं तो बढ़िया मामला बन सकता है। दूसरे जो टारगेट किए जा सकते हैं वो है बेन कटिंग या फिर पैट कमिंस। अब ये वो 6 और 7 नंबर वाले स्लॉट को पूरा करते हैं। कटिंग तो वैसे भी जबरदस्त ऑप्शन है फिनिशर के तौर पर। स्ट्राइक रेट इनका भी क्लॉक करता है 170 के आसपास का और 5th बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं दिल्ली के लिए। सेम मामला कमिंस के साथ भी सेट हो सकता है। फिर टारगेट ये कर सकते हैं अब्दुल समद को। अब दिल्ली की टीम ग्रूम करने के लिए जानी जाती है। हैदराबाद से कुछ दूर चलकर और दिल्ली में आकर हो सकता है एक हैंडी ऑप्शन हो जाए। पार्ट टाइम स्पिन से आपको कुछ फायदा ही दे जाए। बताना फिर इनके बारे में। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, बोला था ना अर्जुन तेंदुलकर के बारे में, देखो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, गलत होगा कुछ तो बताना। मुझे लगता है अर्जुन तेंदुलकर को दिल्ली कैपिटल्स में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। अब भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, एक तो लिया मुंबई ने, प्राइज मनी तो बहुत सेकेंडरी है यार इनके लिए। अब MI का क्या हाल हुआ सबने जाना। एक मैच तो बनता ही था ना यारो। अब मुझे नहीं लगता है कि मुंबई इंडियंस में रहकर इनका करियर बूम हो सकता है। सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन चलता ही रहेगा। अब भाई इनका कोई कसूर थोड़ी ना है कि एक लेजेंड के बेटे हैं। एटलीस्ट रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन की कोचिंग में ये ग्रूम हो जाएंगे। फास्ट बॉलर हैं, सुना है अच्छा डेक भी हिट करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ये। अब आप समझते हो ना, मिसाल के तौर पर रोहन गावस्कर मुंबई के लिए खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगाल को चुना अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को पुश करने के लिए। अब रोहन भाई का डोमेस्टिक सर्किट में तो बलवा था ही यार, भले ही इंटरनेशनल अरीना में माहौल जो भी हो। तो क्या कहना है आपका इसमें यार? अगर तो टैलेंट है तो पुश करो। नेट में बॉलिंग करने के लिए थोड़ी ना आप ड्राफ्ट करते हो किसी को, बताना मुझे। थोड़ा ये मामला लंबा हो गया ना, तो भैया मिशेल मार्श, एनरिक नोकिया को वापस से ट्राई आउट किया जा सकता है और एक कोर बैलेंस टीम बनानी चाहिए, ताकि प्लेऑफ्स में ही नहीं कप ही डायरेक्ट उठा लें आप। अब प्लेऑफ्स में जाने के लिए थोड़ी ना कोई खेलता है। पंत को थोड़ा और संयम दिखाने की जरूरत है और ये चीज रहते रहते आ ही जाएगी। कोचिंग स्टाफ तो जबरदस्त है दोस्तों। रिकी पॉन्टे, अरे यार रिकी पॉन्टिंग है हेड कोच, अजीत अगरकर और शेन वॉटसन है असिस्टेंट कोच, प्रवीण आमरे हैं बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच है जेम्स होप्स, टैलेंट सर्च के हेड है खुद सबा करीम साहब। समझ रहे हो, इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस मिल के चला रहे हैं DC के स्क्वाड को, तो मामला यहाँ टाइट है। अब दोस्तों कुछ भी छूटा होगा ना मेरे से, तो वही पहली फुर्सत में माफ करना और दूसरा काम कमेंट भर देना अपनी ओपिनियन से। गलती तो हमसे हो ही जाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं। तो फिर जा रहे हैं आज के लिए, कल मिलते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। आप भी को तो करना है और थोड़ी ना करेगा कोई आकर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर, अच्छा माना जाता है इसे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वही तो बताता रहेगा कि हमने डाल दी है वीडियो। फिर समय पे वीडियो आएगी, नहीं तो पहुंचती नहीं है मित्रों आपके पास। सुविधा अनुसार वीडियो देखिएगा और तब तक अपना और अपने घर वालों का